आज की वीडियो में हम कर रहे हैं मेंसुरेशन 2D का पार्ट 6 और इसमें हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे किसके, आयत के, वर्ग के और त्रिभुज के। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर बड़ी है और जो आयत की चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर छोटी है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि जो वर्ग की भुजा है वो तो a है, आयत की जो लंबाई है वो l है और चौड़ाई b है। अब क्या क्या दे रखा है कि आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर बड़ी है और जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर छोटी है। लंबाई होगी 9 सेंटीमीटर बड़ी और चौड़ाई होगी 6 सेंटीमीटर छोटी। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा l इंटू बी और वर्ग का हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो l की जगह हम रख लेते हैं a+9 ताकि हमें इससे a की वैल्यू मिल जाएगी और ये हो जाएगा a-6। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा a² + 9a माइनस का 6a और ये देखिए a से a कैंसिल हो गया, 9 में से 6 जाएंगे, 3a बचेंगे और इसको भेज देते हैं हम इस तरफ। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 18। अब a की वैल्यू मिल गई तो l हो जाएगा 27 और b हो जाएगा 12। 18 रखेंगे a की जगह। अब पूछ रहा है वो आयत का परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होता है वो हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो l क्या है 27 है, b है 12, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 39 यानी कि 78 इसका आंसर हो गया। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में होता तो मीटर में लगा देते। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की 2/5 है। तो हमें इसके लिए वृत्त की त्रिज्या चाहिए तो हम आयत की लंबाई निकाल सकते हैं। आगे दे रखा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल ये है। हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो अगर आप ये दे रखा है हमारे पास, यानी अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो हमें ये मिल जाएगी वर्ग की भुजा यानी कि 70 मीटर। इसका स्क्वायर रूट ले दिया, वर्गमूल निकाल लिया और यही बराबर है वृत्त की त्रिज्या के। तो यहाँ से हमारे पास वृत्त की त्रिज्या आ गई। आगे दिया है कि आयत की लंबाई जो है वो वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। तो यहाँ से हमें आयत की लंबाई भी मिल जाएगी। वृत्त की त्रिज्या क्या है 70, इसका 2/5, ये 14 बार चला जाएगा यानी कि 28 मीटर हो गई आयत की लंबाई। चौड़ाई उसने हमें पहले दे रखी है जो कि क्या है 20 मीटर। अब आप आयत से रिलेटेड क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकाल सकते हैं। उसने आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 28 गुणा 20 यानी कि 560 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक त्रिकोणमितीय उद्यान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं ये 72 मीटर, 210 मीटर और 222 मीटर है और जो आयताकार में जो मतलब एक और आयताकार उद्यान है यानी कि कोई बगीचा वगैरह है उसका जो क्षेत्रफल है इसके बराबर है और इसकी भुजाओं का रेशियो दे दिया है आयत की का कि 21:10 में है। तो आपको आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो अगर मैं देखूँ इसमें कुछ इस तरीके से कि ट्रिपलेट वगैरह बनना हो तो सीधे सीधे हम निकाल लेंगे, या फिर नहीं तो फिर हमें हमने जो ऐसा वाला फॉर्मूला पढ़ा था त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आप उससे निकाल सकते हो। तो अगर हम इसमें से तीनों में से 6 कॉमन लेते हैं कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये बनेगा इस तरीके से कुछ ऐसे। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट से हमें फ़ायदा हो जाएगा कि हम सीधे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी 1/2 गुणा लंबगुणा आधार लगा देंगे और इसका हमें एरिया मिल जाएगा और यही एरिया आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा बेस या हाइपोटेनस वो सॉरी परपेंडिकुलर ले लीजिए और ये हो जाएगी आपकी, एक को बेस ले लीजिए एक को परपेंडिकुलर ले लीजिए। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये इसने रेशियो दे रखा है तो हम इसे मान लें तो ये हो जाएगा 21a और 10a। यहाँ से हम इसकी साइड निकाल सकते हैं। तो देखिए इस 0 से ये कैंसिल हो गया, 21 से 21 कैंसिल हो गया, 2 से ये 36 बार कट गया,
हमारे पास क्या रहेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 36, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई 6। तो हम यहाँ से इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी 21 गुणा 6 यानी 126, और चौड़ाई हो जाएगी 10 गुणा 6 यानी कि 60। अब परिमाप पूछा है तो परिमाप निकाल दीजिए, और अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। 1/2 मतलब 2, 126 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा 186 हो गया, यानी कि 372 क्या यूनिट है, मीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी परिमाप पूछा है ना। ठीक है, तो ये हो गए 3 क्वेश्चंस। आप भी इनसे रिलेटेड हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।